अब हम साहित्य की गहराई में उतरेंगे, जहां मिनट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट यानी सूक्ष्म समझ की आवश्यकता होती है। साहित्य का हिस्सा किसी भी भाषा के पेपर की आत्मा होता है। यहाँ सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होता। तो चलिए इस माइक्रोस्कोपिक व्यू को समझते हैं। क्वेश्चन 7 है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री, जो फ्लेमिंगो से है और 6 मार्क्स का है। इसमें पोएटिक डिवाइसेस, राइमिंग स्कीम, टोन और फ्रेजेस वर्ड्स पर फोकस किया जाता है। यहाँ पोएटिक डिवाइसेस का जिक्र होना ये बताता है कि कविता को उसके शिल्प और शब्दों की लय के साथ समझना जरूरी है। बिल्कुल। फिर आता है क्वेश्चन 8, जो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज है, विस्टास से 4 मार्क्स के लिए। और क्वेश्चन 9 भी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज है, फ्लेमिंगो से 6 मार्क्स के लिए। जी, और यहाँ राइटिंग स्टाइल और शब्दों के गहरे अर्थ पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी चुनौती देना चाहूंगी। ये सब एक्सट्रैक्ट्स हैं, मतलब सिर्फ चंद लाइनों को पढ़कर किसी छात्र की पूरे चैप्टर की समझ को कैसे तौला जा सकता है? यही तो असली परीक्षा है। मतलब ये रट्टा मारने का नहीं, बल्कि राइटिंग स्टाइल को पहचानने का तरीका है। अगर आप पूरी कहानी याद करके आ गए हैं तो वो यहाँ काम नहीं आएगा। क्या इसे किसी उदाहरण से समझाया जा सकता है? बिल्कुल। ये किसी फिल्म के एक छोटे से सीन को देखकर पूरे डायरेक्टर के विजन को समझने जैसा है। अच्छा। हाँ, अगर सिनेमा की गहरी समझ है तो सिर्फ 30 सेकंड का एक सीन देखकर यह बताया जा सकता है कि लाइटिंग डार्क क्यों है या कैमरा एंगल ऐसा क्यों है। हाँ, समझ गई। ठीक उसी तरह एक छात्र जिसने साहित्य को गहराई से पढ़ा है, वो चंद शब्दों को देखकर बता देगा कि लेखक का नजरिया क्या है। ये उस पूरे चैप्टर का डीएनए का टेस्ट है। ये एक कमाल का नजरिया है, यानी ये एक माइक्रोस्कोप है। अब टेक्स्ट की बारीकियों को समझने के बाद अब वक्त है उस समझ को विस्तार से अपने शब्दों में पिरोने का। जी बिल्कुल। इसलिए ब्लूप्रिंट हमें अपने ग्रैंड फिनाले की ओर ले जाता है, सब्जेक्टिव आंसर, जहां शॉर्ट और लॉन्ग आंसर आते हैं। यह वो जगह है जहां रीडिंग स्किल की समझ, राइटिंग का ढांचा और साहित्य की गहराई तीनों का एक साथ परीक्षण होता है। तो आइए इसके डिटेल्स देखते हैं। क्वेश्चन 10 और 11 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। फ्लेमिंगो के लिए 10 मार्क्स और विस्टास के लिए 4 मार्क्स। और इनमें फोकस मुख्य रूप से कंटेंट एक्सप्रेशन पर है। फिर आते हैं क्वेश्चन 12 और 13, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। दोनों किताबों से 5-5 मार्क्स के सवाल। और यहाँ फोकस है कंटेंट, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज और रेलेवेंस टू द टॉपिक पर। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर मार्क्स को देखा जाए तो फ्लेमिंगो पर ज्यादा वेटेज दिया गया है, खासकर शॉर्ट आंसर्स में पूरे 10 मार्क्स। जी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि छोटे और बड़े उत्तरों का ये मिश्रण असल में क्या जांच रहा है? यहाँ जो सबसे अहम चीज टेस्ट हो रही है वो है विचारों की स्पष्टता। जब छोटे उत्तरों की बात आती है तो क्या छात्र कंटेंट को संक्षेप में टू द पॉइंट एक्सप्रेस कर सकता है? और लॉन्ग आंसर में? लॉन्ग आंसर ये जांचता है कि क्या उसी विचार को विस्तार में एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो भी बिना विषय से भटके। ये विचारों की स्पष्टता का अल्टीमेट टेस्ट है। यानी जो राइटिंग स्किल्स वाले सेक्शन में सीखा गया था, सही प्लॉट पर घर बनाना, वो अनुशासन यहाँ पूरी तरह लागू होता है। एकदम सही। तो इस चर्चा को समेटते हुए यह स्पष्ट है कि यह सिर्फ इंग्लिश कोर का एक ब्लूप्रिंट नहीं है। यह जानकारी को प्रोसेस करने, उसे स्ट्रक्चर करने और उसका क्रिटिकल विश्लेषण करने की एक पूरी टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। बिल्कुल, क्योंकि ये सब कुछ एक तय समय सीमा के भीतर करना होता है। और ये ब्लूप्रिंट सिर्फ बोर्ड एग्जाम तक सीमित नहीं है। रियल लाइफ में भी हर दिन हम नई सिचुएशंस का सामना करते हैं। वो असल में हमारी जिंदगी के अनसीन पैसेजेस ही तो हैं। सही कहा। जब ऑफिस में किसी ईमेल का जवाब देना होता है तो सामने वाले की असली टोन और एटीट्यूड को डिकोड करना पड़ता है। बिल्कुल। तो एपिसोड, मेरा मतलब है इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि अगर ये ब्लूप्रिंट हमारे रोजमर्रा के कम्युनिकेशंस का टेस्ट होता, तो हम में से कितने लोग दूसरों की बातों का असली टोन और ऑथर्स एटीट्यूड सही से समझ पाते? ये बहुत ही गहरा सवाल है। शायद अगली बार जब आप कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ें या कोई ईमेल देखें तो खुद से पूछें कि इसका असली टाइटल क्या होना चाहिए और इसमें क्या मिनट डिटेल्स छिपी हैं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।